हरे कृष्णा। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप भी सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो ये होली से 2 दिन पहले का ब्लॉग है जो मेरा आज एडिट हो रहा है। तो मैं लेट ही हो गई हूँ देखिए, क्योंकि मेरा रूटीन ना बहुत गड़बड़ा सा गया था, बीच में मुझे टाइम नहीं मिल पा रहा था। तो अब मेरी जितनी भी क्लिप्स थी मैं अब धीरे धीरे करके अपनी क्लिप व्लॉग मतलब पूरा कंप्लीट करके मैं डाल रही हूँ। तो अब ये देखिए यहाँ पे मम्मी ने ये घर पे ही मावा बनाया था। हमने दूधिया से दूध ले लिया था और हमने ये घर पे, हर साल हमारे यहाँ घर पे ही बनता है मावा। तो इस साल भी बहुत मुश्किल से उन्होंने दूध दिया था, तो अब क्या वो मावा बन गया घर पे। और यहाँ पे मम्मी ने धीरे धीरे करके सारी चीज़ें डाली एक एक करके। पहले कलौंजी डाली थी, उसके बाद मम्मी ने मुनक्का किशमिश डाली थी, मुनक्का नहीं सॉरी मेरे मुँह से गलती से निकल गया, किशमिश डाली थी। फिर यहाँ पे डाला था मम्मी ने गोले का बुरादा जो होता है वो, और ड्राई फ्रूट्स भी थे इसमें मिक्स, और क्या नाम है वो खरबूजे की मींगे जो होती हैं ना वो डाली थी। वो भी हमने सब भून लिए थे घी में, उसके बाद ही इसमें मिक्स किया था। तो काफ़ी अच्छा टेस्ट आता है। और मम्मी मीठा भी अपने हिसाब से डालती हैं, और हमारे घर में शुरू से ही मम्मी ही ये सब कुछ मिक्स करती हैं। उन्हें कई सालों का देखिए एक्सपीरियंस है, तो ये सब काम मम्मी ही करती हैं। हम उनके साथ अच्छे से लग जाते हैं, उनके साथ लग कर हम ये सब काम करवा देते हैं। और सबसे लास्ट में नंबर आता है बूरे का, मीठा डालने का। तो ये थोड़े से ना मोटे मोटे से डेले बन गए थे इसमें, तो मम्मी उसी को फोड़ रही थी। तो मम्मी ने ये रखा हुआ था हमारे यहाँ पहले से। तो मम्मी पापा जी को काफ़ी पसंद है, जब भी हमारे यहाँ उड़द बनते हैं तो पापा जी को पसंद है बूरा। तो मम्मी ने ये डाला था, कुछ मंगाया भी था। अब मेरा नंबर आता है यहाँ पे मैदा गूँधने का। तो मैंने मम्मी से बोल दिया था अब क्या कि मैदा मैं ही गूँधूँगी, क्योंकि मम्मी हर बार ऐसा होता है कि वो ना फट जाती हैं। पिछले लास्ट ईयर की गुजिया हमारी निकल गया था थोड़ा सा मावा, तब क्या मैंने अपने ही अंदाजे से मैदा गूंदी, क्योंकि शादी से पहले भी मैं भी अपने मैके में मैं ही गूंदती थी मैदा। तो मैंने कहा मम्मी अब क्या मैं ही गूंदूंगी, मैदा फटेंगी नहीं। और अब क्या एक भी गुजिया हमारी बिल्कुल नहीं फटी। तो मैं आपको बता देती हूँ प्रोसीजर ये थी। 1 किलो मैदा थी जो मैं छान रही हूँ, और आपको ये बड़ी वाली कटोरी में जो घी दिख रहा है ना, मैंने पूरी 1 किलो मैदा में एक बड़ी कटोरी घी डाल दिया था, पूरा ही डाल दिया था, जितनी बड़ी कटोरी आपको सामने दिख रही है। और इसको बहुत अच्छे से मैश कर दिया था मैंने मैदा में। जब तक इसकी मुट्ठी ना बननी शुरू हो जाए तब तक आपको घी इतना ही डालना है। फिलहाल ये मेरे ख्याल से 1 पाव घी होगा, ज़्यादा तो नहीं होगा, जितना आपको ये मेरे सामने कटोरी में दिख रहा है। थोड़ा सा मैंने 1-2 चम्मच और बढ़ाया होगा शायद, वरना ये नहीं। बाकी पूरी मैदा मेरी अच्छे से गूंद गई थी। मगर मैं यहाँ पे आपको बता रही हूँ अंदाज़ा, क्योंकि मैदा तो मैं गूंद चुकी हूँ। अब यहाँ मैं सेम मटरी के लिए ही गूंद रही थी मैदा, क्योंकि यहाँ पे मैं देखिए अजवाइन डाली है, नमक डालूँगी, और घी मैंने इसमें डाला था जो आपको मेरे सामने कटोरी दिख रही है। मैंने 2 कटोरी घी भर के इसमें डाला था सेम की, उसमें डाला था। और ये पूरी 1 किलो मैदा है, और थोड़ी सी मैदा हमारी रखी थी मैंने वो डाली थी। तो पूरा हमारा इतना अच्छा अंदाज़ा हो गया इस कटोरी का कि अगली बार से जब भी डालेंगे तो ये कटोरी रहेगी। और 1 किलो मैदा का मुझे पूरे अच्छे से वो हो गया आइडिया कि हमारी मैदा इतनी होनी चाहिए। 1 किलो मैदा में मैंने पूरी भर के कटोरी ये डाली थी गुजिया के लिए। और जब सेम मटरी बनाई थी हमने, तो ये सेम मटरी का मैं मैदा गूंद रही हूँ। 1 किलो या 1.25 किलो मैदा है, और इसमें मैंने 2 भर के कटोरी ये डाला था घी। तो अच्छा मोयन बन गया था, तो बहुत अच्छी में हमारी मटरी भी बनी थी। यहाँ पे देखिए भगोने में मैदा का आपको मैदा दिख रही होगी, यहाँ पे मैंने कपड़े से ढक के रख दी है। और ये जब भी मैं गूंदती हूँ मैदा गुजिया के लिए या कहते हैं सेम मटरी के लिए, मैं हल्के गुनगुने पानी में ही गूंदती हूँ, कभी भी ठंडे पानी का मैं यूज़ नहीं करती हूँ। और मेरी सेम मटरी और गुजिया बहुत बढ़िया बनी थी। सबसे अच्छा मुझे यही लगा कि मेरा एक आइडिया अब क्या बहुत अच्छे से हो गया कि मुझे यही कटोरी यूज़ करनी है। लगभग 1 किलो मैदा में 1 पाव घी पूरा अच्छे से लग जाता है। और मेरी यहाँ पे मैदा भी गूंद गई है। ये सेम मटरी की मैदा ना टाइट ही गूंदी जाती है। मैंने इसको एक पन्नी में बांध के अलग ही रख दिया था कि इसको तो सबसे लास्ट में ही यूज़ करना है। ये तो जब सारी गुजिया हमारी बन जाएंगी उसके बाद ही हम सेम मटरी बनाएंगे। तो बस अब यहाँ पे मैंने लोई बनानी भी शुरू कर दी हैं कि चलिए देखती हूँ। मेरी बेटी है ना, उसको बहुत शौक लगा था कि मैं बेलूँगी, और वो देखिए बेल भी रही है। मगर वही है ना, बच्चे हैं तो बच्चे हैं, उनमें कितनी
इतनी तो सरवटें आ गई थी उसके बेलने में। तो बहुत कोशिश करी उसने बनाने की, 1-2 सही भी बनी थी, मगर वही है ना, बच्चे तो बच्चे ही हैं। अंदर आ गई थी मेरी देवरानी भी, तो वो भी आ गई थी कि चलिए हम भी बनाते। हमने सबने मिलके बनाई थी। मेरी नंद थी छोटी वाली, मम्मी थी, देवरानी थी। मम्मी से तो नहीं मिल पाता तो मम्मी हमें लोई बना के दे देती हैं, क्योंकि मम्मी से ना नहीं हो पाती ये सारी चीज़ें। मम्मी के लिए यही बहुत है जो वो हमें पूरा मावा मिक्सचर मतलब सब तैयार करके दे देती हैं। और एक बारी मावा तैयार हो जाए, अच्छे से मिक्सचर उसका तैयार हो जाए, तो देखिए फिर तो सबसे भारी काम जो मुझे लगता है ना, बस ये गुजिया बनाने का लगता है। और कोई काम इतना वो नहीं लगता। सबसे ज़्यादा जो टाइम जाता है वो इसी में ही लगता है। पूरा दिन हमारा गुजिया बनाने में चले जाता है। मगर अब की बार तो हमने शाम से बनानी शुरू करी थी 4 बजे से, तो हमारे निपट गया था 9 बजे तक गुजिया का काम निपट गया था। और ये था बीच में हमें खाना भी बनाना था, तो खाना भी बनाया हमने बीच में। और यहाँ पे मेरा तो बेलने का ही काम था। फिर मेरी देवरानी है रश्मि, उसने भरने का काम किया गुजिया सारी, उन रश्मि ने और गुड़िया दीदी ने भरी। और तलने का काम हमारे यहाँ गुड़िया दीदी यानी मेरी छोटी वाली नंद है उन्होंने किया था। मतलब सब ने मिलजुल कर सारा काम हमने निपटाया था। ये नहीं कि एक जने, और ये एक जने की बस की बात भी नहीं है। देखिए कर भी लेते होंगे, जो अकेले रहते हैं वो करते भी होंगे अकेले, तो मगर इतने जब फैमिली में रहते हैं सब मिल बांट के ही करते हैं हम लोग ना ये काम। क्योंकि ये तो भाई त्योहार ही ऐसा होता है कि सबको अपने काम मिल बांट के ही करने पड़ते हैं। और होली पे अगर ये चीज़ें नहीं बनती हैं ना, तो लगता ही नहीं है कि त्यौहार है। त्यौहार भी देखिए इसी चीज़ों से होता है। बच्चों को भी शौक़ होता है कि ये मेरा बेटा तो मतलब बहुत टाइम से कह रहा था कि मम्मी ये कब बनाओगे या वो कब बनाओगे। और बच्चों को ना बहुत लगती है कि हाँ ये चीज़ बननी है या वो बननी है। मेरा बेटा बहुत दिनों से लगा हुआ था। और बच्चों की देखिए बहाने होते हैं कभी कभी तो, कि बच्चों को पसंद जब होता है ना, तो माँ को तो करना ही होता है। और हमारे यहाँ तो देखो पापा जी मम्मी को ना शौक़ भी है गुजिया का। और तो कोई हमारे यहाँ नहीं खाते इतनी गुजिया, मगर मम्मी और पापा जी डेली खा ही लेते हैं गुजिया। तो जो एक बहाना हो जाता है, चलिए जो खा रहा है। और होली का त्यौहार है ही ये कि बनाना और खाना। दिवाली का त्यौहार ऐसा होता है, उसमें साफ़ सफाई का होता है और इसमें बनाने खाने का सबसे ज़्यादा होता है। देखिए सबके अपने घर की रीत अलग अलग होती हैं। कोई किस तरीके से त्यौहार मनाते हैं, कोई किस तरीके से बनाते हैं, कोई कुछ बनाता है तो कोई कुछ बनाता है। तो हमारे यहाँ तो देखिए दही बड़े, मूंग की दाल के बड़े हो गए, और उड़द की दाल की चंदियाँ हो गई, सौंठ हो गई, ये चीज़ें तो बनती हैं। और चिप्स पापड़ हो गए, ये चीज़ें तो हर साल बननी ही बननी हैं। और मूंग की दाल की मंगोड़ी हो गई, तो ये चीज़ें हमारे यहाँ हर साल डेली बनती ही हैं। और आप लोगों के यहाँ क्या क्या होता है, क्या क्या बनता है, तो प्लीज़ मुझे कमेंट्स बॉक्स में बताइएगा। मुझे तो लगता है देखिए गुजिया तो सभी के यहाँ बनती ही होंगी। कोई कोई घर ही होता होगा जो नहीं बनाते, वरना तो सभी के यहाँ बनती हैं। और यहाँ देखिए मेरे ना बैठे बैठे काफ़ी टाइम हो गया था। ये तो मैंने क्लिप यहाँ पे बहुत कट कर दी हैं। और मुझे बैठे हुए मेरे पैर मुड़ने की वजह से ना दर्द होने लगा था, तो मैंने पैर फैला लिया। और यहाँ पे दीदी ने कर दिया तलने का काम शुरू, क्योंकि हमने थोड़ी थोड़ी गुजिया बनाई और तलते रहे। कहीं हमें लग रहा था क्रैक आ गया तो फिर गुजिया फट जाएंगी, तो दीदी ने यहाँ तलने का काम भी शुरू कर दिया था। और मैं यहाँ बना रही थी वीडियो, और मुझे खाने बनाने के लिए भी उठना ही था, तो मैंने कहा चलिए मैं साथ साथ वीडियो भी शुरू कर लेती हूँ। और कोई है भी नहीं जो वीडियो शूट कर दे। मैं अपने बेटे से कहती हूँ, वो नहीं करता, वो पता नहीं कैसी वीडियो बना देता है। और यहाँ पे दीदी बहुत ध्यान से ही मतलब डाल रही हैं, कोई गुजिया खुली ना हो। और वैसे कोई गुजिया भी देखिए बहुत अच्छे से, मतलब कोई गुजिया खुली नहीं है, बहुत अच्छे से तली गई हैं। मुझे तो अब क्या मतलब मैदा बहुत अच्छी, सबसे मेन बात होती है, अगर मैदा अच्छी मली जाती है ना, तो एक भी गुजिया आपकी नहीं खुलेगी, कोई भी नहीं खुलेगी। भागती भागती आई एकदम, वो इन पे चढ़ गई। वो जो कम तेल होगा ना तो उसमें निकाल लियो। हाँ उसकी मम्मी मोजे गंदे हो रहे थे। और यहाँ पे मम्मी कह रही थी कि ना कि ये जो पिचक गई हैं गुजिया, वो पिचकी कैसे थी। वो मेरे देवर की बेटी है सबसे छोटी, वो अभी 1 साल की ही हुई है। वो आई, वो भी चलना ही शुरू करा है उसने। वो गुड़िया दीदी के पास रखी थी गुजिया वो तलने के लिए, और वो पीछे से आई भागते हुए, एकदम से उसने
तो 4-5 गुजिया मतलब उन पे पैर रख दिया। और बहुत छोटी है, अभी 1 साल की हुई है और वो उसने गुजिया सारी पिचका दी। तो मम्मी उसी के बारे में बात कर रही थी। और यहाँ देखिए हमारी हो गई हैं गुजिया बिल्कुल तल कर तैयार। उधर से मटरी भी हो गई है हमारी बिल्कुल तैयार। और बताइएगा आपको ये मेरी व्लॉग कैसा लगा और मैंने जो कुछ बताया है ये चीज़ आप भी फॉलो करते हैं या नहीं करते हैं, तो मुझे बताइएगा कि मतलब जैसे मैंने आपको बताया ना मैदा ऐसे गूंदते हैं या वैसे, तो आप मुझे बताइएगा। बस उसके बाद रात को मैंने थोड़ी तैयारी करी। मतलब ये जो बेडशीट है ना ये मैंने बिछाई, थोड़ी पुरानी बिछाई, क्योंकि जब रंग शुरू हो जाता है ना बच्चे ना रंग खेलने लगे थे। क्योंकि जब पूजन वाला दिन होता है ना उस दिन हमारे यहाँ होली पे जब पूजने जाते हैं तो रंग चढ़ाते हैं और बच्चों का ना रंग आ चुका था घर में। तो मुझे डर लग रहा था ये बच्चे चादर वादर सब ख़राब करके रख देंगे, इसलिए मैंने सबसे पहले ये बेडशीट ही चेंज करी। कि मैंने थोड़ी पुरानी भी, ज़्यादा पुरानी नहीं है, मतलब अगर ख़राब करते भी हैं तो मुझे इतना दुख नहीं होता कि हाँ इन्होंने बच्चों ने बहुत मतलब ख़राब कर दी, इसलिए मैंने सबसे पहले बेडशीट ही चेंज करी है। तो बस इसी के साथ मैं आज करती हूँ अपनी वीडियो का एंड। और आप बताइएगा आपको ये मेरी वीडियो कैसी लगी, और आपको अगर मेरी वीडियो पसंद आती है तो लाइक सब्सक्राइब शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। तो इसी के साथ लेती हूँ मैं विदा। गुड बाय।